साथियों आप तो जय हिंद साथियों, आप लोग के लिए मैं मद्य निषेध का परीक्षा एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं मद्य निषेध का सेट लेकर आया हूँ। और सेट नंबर 2 इसलिए आपको मिल रहा है, और सेट नंबर 1 आपको अभी जो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मैं सेट नंबर 1 को पीडीएफ अपलोड करूँगा। उसको बाद में इसको बनाने के बाद आपको मिलेगा, मतलब कि तो आप लोग इस सेट से मारते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि इससे बहुत आपको लड़ेगा, मतलब हूबहू बहु क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एकदम। इस सेट को मैं खुद ही मारता हूँ, और मैं सोचा कि आप लोग को भी माराऊँ सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी मारिएगा, आपने देखिए सही होता है कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हृदय की लयबद्ध गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, एस नोड। एक समरूप श्रृंखला को के अनुवर्ती सदस्यों का सदस्य निम्नलिखित सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलीकरणीय अभिक्रिया के लिए। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या कहेगा कि लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु है। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल तिप्तिया में। छठा नंबर क्वेश्चन है, ये तो मैथ का है, लेकिन इसको आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा क्वेश्चन इसका। मैथ बना लीजिएगा आप लोग इसको, और नहीं बनाएंगे तो इसको अलग से बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सातवां नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, तो इसको भी आंसर हो जाएगा। हम आंसर से बना मैथ वाला और रीनिंग वाला का आंसर बता देंगे। अब बस आप लोग बनेगा ठीक है, नहीं तो इसको वीडियो का कमेंट कीजिएगा, बना के हम डाल देंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सातवां का आंसर हो जाएगा ये, इसका भी आंसर हो जाएगा ये। आठवां का भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कितना? आठवां का आंसर हो जाएगा डी, हम बनाए हुए इस हो जाएगा। तो देखिए अब हो गया है 8 नंबर। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित? तो ऑप्शन आसान होगा, आप लोग नौवां का आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस भू आकृतिक विभाजन को में कोटली दून और पाटली दून उच्चावत लक्ष्य पाए जाते हैं? 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिमालय पर्वत मालाएं में। 11वां नंबर कुछ जगह, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? सी, और 1937 ईस्वी में। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि क्या दर कितनी थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 16.8% था। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये तो आसान होगा, ये कब किया था? तो हो जाएगा इस 1905 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े इरविन ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को। 15 नंबर को, दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या है, दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा लूट माना जाता था? माना जाता था कितना? ये माना जाता था, आपको 15 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा इसका आंसर, 1/5। और इसका क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन में माध्यम शामिल किए गए थे। नहीं किया गया था भाई, कभी न। 42वां में जोड़ा गया था, 44वां ये हमेशा याद रहेगा, 42वां में शामिल किया गया था, 44वां में हटाया गया था। बी होगा इसका, बी। और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण किया था? तो तमिल संस्करण किसने किया था? 17 का सी हो जाएगा, कंबन ने किया था। वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये हिंदी आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको? वह दिन में फल खाता है। तो वह दिन में फल क्या कर रहा है? काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो कृतवाचक हो जाएगा। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अगाध है। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया किसमें है? 20 में। ऑप्शन नंबर ए, राहुल ने केला खाया। सकर्मक कुछ काम क्या क्या खाया? केला खाया। पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? क्या है पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यह कांच को नहीं भिगोता है और ऊष्मा का सुचालक है। ये तो बात सही है, पारा ऊष्मा का सुचालक है। अगला आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से पुष्प का क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्त्री केसर। मादा मतलब कि मिस्त्री। अब ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए तो खाली स्थान कोष की प्राप्ति कर सकेंगे। कौन सी कोष प्राप्ति कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 30 नंबर का यह बाह्यतम कश। 24 नंबर वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? सी हो जाएगा। इसे पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। तो आप लोग सोच रहे हैं अभी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 हो हैं वे हैं कौन? तो इसमें बताना है कौन 15, 16, 17, 18 वाला परमाणु क्रमांक है। तो इसका हो जाएगा 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरस, सल्फर, सीलियम, आर्गन हो गया। कल हो गया क्लोरीन, सॉरी फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया और सॉरी आप लोग सोच रहे हो कि और ऑप्शन नहीं पड़े, तो हम यहाँ सेट मरा रहे हैं। आप लोग खुद ही आंसर मारिएगा, वीडियो को रोक रोक कर मारिएगा। और कितना सही होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ना हो जाएगा ए। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, ये भी हो जाएगा, ये भी मैथ है। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, काफ़ी टाइम नहीं उतना है। आप लोगों को सेट मारना है तो आप सेट मारिएगा। हमें 27 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका सी। एक किस ये भी आती है तो मैथ है, तो इसको भी आंसर हो जाएगा बी। सेट खाली मार देना है। हाँ ये है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए गए जाते हैं? तो इसमें कितने तारांकित सवाल मतलब शामिल किए जाते हैं? तो कितना हो जाएगा? 20 सवाल। मतलब प्रतिदिन 20 सवाल ही पूछ सकते हैं आप, और उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर का क्या है? 30 नंबर कह रहा है 30 नंबर कह रहा है आपको सूची एक को मध्य को सूची टू से सम्मिलित करना है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर कितना कौन हो जाएगा? इसको सूची मिला दें तो 30 का हो जाएगा आंसर कितना? डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 1 के हो जाएगा, 2 के बी, मतलब सीधा सीधे 2 के बी, 3 के सी, 4 के डी। कौन सा होगा? डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 कह रहा है कि कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो ये तो आसान है। कौन सा होगा? इसका हो जाएगा संरचनात्मक, मतलब कि कह रहा है कि अपेक्षा बेरोजगारी, इसमें कुछ काम करेगा तो ना सृजनात्मक हो जाएगा इसका। 32 नंबर हो जाएगा। 32 का क्या कर रहा है? 32 क्या कर रहा है? 32 को देखते हैं। बत्तीस क्या हो जाएगा आंसर? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा
ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो इसका हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये बॉम्बे में किया गया था। 33 नंबर क्या करा उन्होंने? छेद 3651 जिनके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए संविधान किस अंतर्गत, किस भाग के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जगह? 36 से कहा मौलिक नीति निर्देशक कब में आता है? भाग 4 में आता है। और कौन सा होगा? 33 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी में से कौन था? तो इसका हो जाएगा क्या? 34 का आंसर हो जाएगा ए, मेजर जनरल हैवलॉक। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आकार अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है? तब इसको जानते हैं खानों का अधीक्षक, खानों के अधीक्षक के नाम जाना जाता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो 21 में, शिक्षा को 21 में, शिक्षा को 21 में। 37 में क्वेश्चन कर रहा है कि 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश के मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया? कौन बढ़ाया था भाई? 37 के बी हो जाएगा आंसर। मनमोहन सिंह ने बढ़ाए थे। जब हमारे पास समझिए कि एकदम देश में कुछ था ही नहीं, 13-11 ऐसी कुछ था, समथिंग ध्यान में नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? 38 तक हो जाएगा। उत्तरोत्तर का उत्तर प्लस उत्तर होगा, उत्तरोत्तर का उत्तर। 38 का बी हो जाएगा। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट मतलब क्या होता है? संख्या होता है। अष्ट मतलब क्या होता है? संख्या। द्विगु समास है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका नारायण पंडित हो जाएंगे। अब कह रहा है कि रेडियो धर्मिता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक विशेष न्यूक्लाइड रेडियो धर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियो धर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? रेडियो धर्मिता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है इसको क्यूरी को, रेडियो की मीडियम क्यूरी, जिसने रेडियो धर्मिता खोज किए थे। और 41 नंबर हो गया। आप देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्या कर रहा है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? बताइए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितने अणु, मतलब ग्लूकोज के एक अणु के साथ कितने अणु जुड़ते हैं? तो इसका हो जाएगा 6 अणु जुड़ते हैं। खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल में को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है। क्योंकि बताइए क्यों तैरने लगता है? तो सिंपल है। इसका हो जाएगा कि सरसों के तेल का घनत्व पानी से कम है। बस इसको तो घनत्व इसको समझना है। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन इसमें है? तो इसका हो जाएगा कौन? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको CuSO4 प्लस H2S को CuS प्लस H2SO4। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दो आवेशों के बीच के बल को 25 से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आवेश के बीच की दूरी को आधा कर देना चाहिए। दो द्विघात समीकरण 2x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर, तो ये भी है द्विघात समीकरण है। तो इसको भी आंसर हम मार देते हैं सीधे, मैथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? सी हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये भी आपको 47 नंबर भी आपको क्या है? मैथ ही, तो इसका भी आंसर मार देते हैं, बी हो जाएगा। एक दूध वाला दूध को ये भी मैथ है। 48 नंबर भी मैथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 28.6%।
सुनिए 49 नंबर क्या है, 49 नंबर क्या कर रहा है, मणिपुर संघाई महोत्सव जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संघाई के नाम पर रखा गया है की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो 2010 से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, तो ये तो आसान है, क्यों जोड़ता है भाई, तो इसका हो जाएगा नाथुला दर्रा। देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो इसका करवाया था विजय आले ने। स्वामी विवेकानंद ने खाली स्थान ... में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था। वो कब दिए थे, तो कब दिए थे भाई, चाहिए तो कौन नहीं जानता है, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन के व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और वह यह औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो कौन थी, तो इसका हो जाएगा क्या, आयत प्रतिस्थापन। अब इसको देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो क्या थी, तो ये था मूल रूप से कृषि प्रधान था, हम लोग का पहले कृषि प्रधान ही था। 55 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है, तो इसको कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आई कहीं कहीं पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, इससे 2 क्वेश्चन बन गया आपको। 56 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ, तो क्या हुआ था, इसको हुआ था कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट। ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो ये हम लोग का थी है ही 57 का, इसको हो जाएगा आंसर क्या, ए जनता ने कहा जाता है जनता। अब इसका हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 58 नंबर क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा भरत मुनि, सीधा आंसर। और क्या कह रहा है, मिताक्षरा का संबंध किससे, मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा विधि शास्त्र से। विस्फेयर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है, तो विस्फेयर है तो अंग्रेजी शब्द है, तो इसके लिए हिंदी क्या होगा, मतलब विस्फेयर मतलब होता है क्या है, तो इसका हो जाएगा सी कानाफूसी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पर्णक उत्तरदायी है, तो कौन सा पर्णक उत्तरदायी है, तो ये तो कौन नहीं बता सकता भाई, इसका तो क्लोरोफिल सीधा है। चेचक किस वायरस के, बेरिसेला वायरस। क्या करा है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका अपचायक, कौन सा जगह अपचायक हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को ... रखा जाना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए, तो इसका सीधा आंसर आपको क्या, इसका 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। मोलास्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन चबाने के लिए पाए जाने वाले रेडियोला क्या है, तो इसका रेडियोला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेती जैसा घिसने वाला अंग, एक रेती जैसा घिसने वाला अंग से 65 हो जाएगा। अब आ गया मैथ, इसका भी है, इसका आंसर बताते हैं 66 के क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं 67 नंबर क्या करा क्वेश्चन, 67 भी मैथ ही है, तो मैथ इसका आंसर मार देते हैं सीधे, बी हो जाएगा इसका, इसकी रीनिंग है बना लीजिएगा। 68 नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सीधे तौर पर ... के उद्राव से जुड़ा है, 69 के क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। अब 70 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो कौन सा भाई, इसका सीधा आंसर हो जाएगा क्या, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अधिकारी मतलब वोट नहीं पड़ेगा तीनों। अब 71 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 71 नंबर क्या करा कि रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक क्या है, तो ये समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरा से अवगत किया जाता है, ये इसका सभी ऑप्शन सही है, संकट पर ग्रस्त प्रजातियों सर्वगासम रूप से चिन्हित होता है, सब डी ऑप्शन सही है, सभी इसमें से। 72 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1953 फजल अली आयोग के अनुसार। 73 नंबर को जिक्र अमेरिका का पता किसने लगाया, तो इसको पता नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है।
कितना नंबर का हो जाएगा बी कोलंबस। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो धुआंधार कहाँ हो जाएगा, नर्मदा पर हो जाएगा। धुआंधार कहाँ हो जाएगा, नर्मदा पर। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, व्यावसायिक खेती नहीं है। इनमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है, इनमें से हो जाएगा कौन, कार्बनिक व्यावसायिक खेती नहीं है। अब देखते हैं लोग, आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि ये सेट मार, इससे आपको बहुत लड़ेगा भी, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको देखिए लग रहा है क्वेश्चन के लेवल क्या है। तो एक क्षेत्र में क्या था, 19वीं सदी से के हस्तक्षेप और साथियों ने तर्क दिया था, क्या दिया था क्षेत्र में क्वेश्चन क्या था, तो दिया था कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधन की अनुमति दी जानी चाहिए, ये कहा था। डी हो जाएगा। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सी है, तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा रबी फसल में। और ये तो इंग्लिश है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द लाइट इज टू बिग टू रीड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का 22, 78 का हो जाएगा इसको रीड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि एंटोनिम बताना इसका। हेलो को एंटोनिम क्या होगा, हेलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सॉलिड। अब ईडीएम 80 नंबर में ईडीएम क्या है, 80 का ईडीएम ईडीएम क्या है कि द अलायंस शेयर, तो द अलायंस शेयर, इसका ईडीएम का आंसर हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा, द लार्जेस्ट पोजीशन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रिमोट सोर्सिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, मतलब किया गया था, कब किया गया था भाई, 81 का हो जाएगा कितना बी, किया गया 2008 में, इसमें हमारे कल्पना जी। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, मात्र 19 क्वेश्चन और है, 82 नंबर क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन मात्र और है। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, तो क्या है इसका, इसका जाएगा कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होगा। ऑप्शन नंबर ए, SO4 के पावर -2 और Ba के पावर +2 की अभिक्रिया से बनने वाला BaSO4 की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, 83 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, जल में अविलय। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी एवं बिंदु के चारों ओर अपनी प्रभाव मंडल कक्ष पूर्ण की है, तो कब की गई थी आदित्य L1 का लॉन्च, तो ये कौन भाई बता सकता है, हमारा चंद्रयान 3 के बाद हुआ था, कौन होगा इसका आंसर, 83 डी 2 जुलाई 2024 को सॉरी सही। टर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में सहायक के रूप में किया जाता है, कौन सा होगा इसका आंसर, 85 का भी हो जाएगा, डेंगू चावल के लिए। एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपको लोग रहेगा, इसे निम्नलिखित में हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तत्काल तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, तो इसका यह क्या कहा जाता है, रीजनिंग है, रीजनिंग का बना दीजिएगा इसका, तो इसका 88 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो किस जिले में होती है, 89 का रोहतास में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है, ये तो श्रीलंका को अलग करता है। भारत के कुल सत्ता क्षेत्र का 30% है, कौन सा है, डॉक्टर भारत के कुल सत्ता क्षेत्र का 30% कौन सा है हम लोग, तो 92 का क्या जाएगा, 92 का जाएगा भी पर्वत है। 93 नंबर 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है, तो क्या था, इसका 93 नंबर का आंसर जाएगा बी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 6 को जनाब आप लोग को तो लग रहा है क्या है इसमें, है कि नहीं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं है भाई, मैं बोला था सीधा आपको आपको लगा अब मार्केट टेंशन दीजिए। हाल ही में खबर में रहा NAFIS पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, फिंगरप्रिंटिंग पर जांच आधार अपराध जांच के लिए है। हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सुनाक को किस उच्च न्यायालय को का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, सुनाक को किस उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो 95 को या कौन बी हो जाएगा इसका आंसर, झारखंड न्यायालय। हम लोग का पटना न्यायालय कौन है भी बताइए कमेंट में, और कौन मतलब कि और आने वाले हैं कमेंट बताइएगा, इसका नेक्स्ट हम वीडियो देंगे। तो 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, कौन सा, अमेरिका करेगा, USA। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, ये हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। अब 98 नंबर क्वेश्चन ट्रांसलेशन है, ये हो जाएगा ट्रांसलेट गिवन सेंटेंस टू हिंदी। व्हाट आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिलीफ एफर्ट, तो इसका हो जाएगा क्या करा, 98 भी 3 लक्ष्य राहत पहुंचने वाली सेवा का क्या है, क्या है, नरेशन चेंज करना, शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा शी सेड दैट ही हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब, बी। व्हाट डज इन स्पीड ऑफ मीन, क्या व्हाट डज इन स्पीड ऑफ मीन, 100 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा ये। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो ठीक है, और अगर आप कमेंट बताइए कितना सही हो कितना गलत हुआ। तो जय हिंद, आप हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप लोग कहिएगा तो पार्ट 2 बनाएंगे।